एक पक्के इलाहाबादी की पहचान कैसे करेंगे? एक पक्के इलाहाबादी की पहचान हम कह सकते हैं कि उसे बम बनाना आना चाहिए। खूब देर तक बैठ के चाय पे राजनीति बतिया सकता है वो बहुत भौकाल मारते हैं। तो एक चाय की दुकान पे बात कर रहे थे दो लोग, उन्होंने कहा कि एक विकास पुरुष चौकीदार बन गया कल को बेरोजगार बन जाएगा, तो वो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कर देते हैं। इलाहाबादी जो चीज करते हैं चाप के करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर अदब से बमबाजी की जाती है। यहाँ हमने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को देखा है वो हासिल फिल्म से देखा है, तो क्या मतलब वाकई में ऐसा है कि यहाँ पर बम चलते हैं? हाँ, यहाँ पे बम चलते हैं, मतलब अभी भी चलते हैं? 2019 में चलते हैं? हाँ, अभी बहुत सारे बम चले। चुनाव में जैसे कोई स्पीच देने जा रहा है कोई कैंडिडेट, उससे कुछ टसन है ना, तो लोग विपक्ष के लोग जो मतलब जो एंटी लोग हैं वो लोग उसके स्पीच के ठीक टाइम पे बाहर बम फोड़ते हैं, शोर मचवाते हैं ताकि उसका डिस्टर्ब हो जाए। मैंने तो बर्थडे पार्टियों में देखा है, किसी हॉस्टल में छात्र का बर्थडे है तो बर्थडे केक वोक सब लग गया, मार उड़ दिया उसको, पीट उड़ दिया, उसके बाद भी फिर थोड़ा दिखाने के लिए बम दीवारों पे मारे गए, आवाजें आई तो पता चला। हॉस्टलों में बर्थडे वाले दिन जो ठेकेदार टाइप के लौंडे होते हैं, ऐसे हल्के फुल्के नहीं, जो टूटे हैं लौंडे नहीं, जो ठेकेदार टाइप के लौंडे होते हैं, तो 12 बजे से ठीक पहले हॉस्टल के बाहर मेन रोड पे जश्न मनाने के लिए उनका कम से कम 3 बम फोड़े जाएंगे उनके बर्थडे पे। ये आलम है यहाँ का। और हॉस्टलों में घुस के एक हॉस्टल वाले दूसरे हॉस्टल में घुस के बम मारते हैं। मैं एक बार की घटना बता रहा हूँ, अभी मैं पिछले साल पीसी बनर्जी छात्रावास में था मैं, तो उस समय हम लोग ऐसे ही 11-12 बजे एक सीनियर के साथ ऐसे कुछ उनके कमरे के सामने डिस्कस कर रहे थे। एक बाइक पे 3 लोग आए और उन्होंने इतना बम मारा, 5-7 बड़े बड़े बम मारे उन्होंने। मैं अपने जीवन में पहली बार अपनी आंख के सामने बम फूटते हुए वहीं देखा था। 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, तो हम लोग डायमंड जुबली हॉस्टल में थे, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे और सडनली एक दरवाजे के ठीक सामने ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बम मार दिया। दरवाजे के सामने पूरा गैलरी जो था धुएं से भर गया और दरवाजे की लकड़ियाँ चिटक के जो है बाहर आ गई, दरवाजे का हल्का सा टूट भी गया। उसके बाद फिर बाद में 2 मिनट के बाद कोई आया, बोला भाई बर्थडे है आज पड़ोसी का। हमने कहा बताइए, पड़ोसी का बर्थडे है, बम हमारे दरवाजे थोड़ा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बम चलते हैं और लड़के बहुत मजे से बता रहे हैं ये चीज। आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को डर नहीं लगता या फिर आप लोग भी? हाँ। सर, शाम को बम चलते हैं लेकिन सुबह क्लास भी चलती है 9 बजे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते ही हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो यहाँ की जो छात्र संघ की राजनीति है उसमें जाति बहुत हावी है। यहाँ पे यादवों की अलग लॉबी है, ठाकुरों की अलग लॉबी है, ब्राह्मणों की अलग लॉबी है, और ये भी नहीं कि ठाकुरों में भी 4-4 लॉबी चल रही है, 4-4 तरह के ठाकुर और अपनी अपनी सभाएं ये कर रहे हैं। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि किस दिशा में जाएगी हमारी राजनीति, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की? पूरी राजनीति यहाँ पे कास्ट सेंसस को लेकर होती है। पूरे भारत में भी कास्ट सेंसस को लेकर के राजनीति होती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रत्याशी उतारे ही जाते हैं। जैसे लोकसभा का अभी चुनाव है, आप आजमगढ़ को देख सकते हैं, जहाँ पे अभी जिस प्रत्याशी को दिनेश लाल यादव, जिनको निरहुआ कहा जाता है, वो जैसे आए और उन्होंने आते ही पहला कोटेशन क्या कहा कि अगर असल में लोकतंत्र देखना है तो बीजेपी में हम आके देख सकते हैं, जहाँ पे एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन वो खुद के बारे में नहीं कह रहे हैं कि वो कितने दिनों से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एक दिन आ रहे हैं। तो मैंने उनके ट्विटर हैंडल पे मैं यही ट्वीट किया था कि मैंने कहा कि आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आपको टिकट सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आप एक यादव हैं, एक यादव के खिलाफ आ रहे हैं। आप लोगों कहीं दूसरे कैंपस में जाते हैं तो कहीं से ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ अपने कैंपस में नहीं है यार। पिछली साल गया था JNU, वहाँ जो ओपन माहौल था, हाँ, और जो नज़ारा मैंने देखा, मैं वो चीज़ यहाँ काफ़ी मिस करता हूँ और मैं वो चीज़ को यहाँ झेल भी चुका हूँ। यहाँ बहुत सारी जगहों पे काफ़ी लिमिटेशन लगी हुए हैं। अच्छा, लिमिटेशन मतलब क्या? लड़कियों को साथ देखते ही लोग पूरा एकदम से भड़क जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। 2 लड़के लड़कियां बैठे हुए थे और अंदर एक क्लास चली थी। ललित जोशी सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मैं भी इत्तेफाक से साम्राज्यवाद पढ़ा रहे तो मैं बैठा हुआ था अंदर, और वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक से आवाज़ आ रही, हम लोग पहचान लिए विभाग अध्यक्ष की आवाज़ है, योगेश्वर तिवारी की। और वो सब लोग 4-5 क्लासरूम में कॉरिडोर में सब लोग आए तो देख रहे हैं, वो इशारा करके बता रहे हैं ये ऐसे बैठाया हुआ था, अपने पैर पे बैठाया हुआ था, जांग पे बैठाया हुआ था। और फिर लगे कैमरा निकाल के लड़की की भी फोटो खींचने, लड़के की भी फोटो खींचने। और फिर हम लोगों ने कहा, आप लोगों ने विरोध किया? मैंने खुद जाके विरोध किया। मैंने कहा फोटो मत खींचिए। तो कह रहे आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ? मेरे दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं। वो एक बार बैठे थे
संस्कृत डिपार्टमेंट में, और शाम को 6 बजे आता। और यहाँ का एक नियम है कि लड़कियों को कैंपस में शाम 6 बजे अलाउड नहीं है, कैंपस में घूम नहीं सकती। अच्छा, कैंपस में भी लड़कियां शाम 6 बजे के बाद नहीं घूम सकती। अच्छा, आप कुछ कहना चाहें इस पर कि शाम के 6 बजे के बाद लड़कियों को कैंपस में घूमने नहीं दिया जाता है? मतलब ये पढ़ाई के क्षेत्र में तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज भी मतलब एक हिसाब से कहते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर भेदभाव है आज भी। ये हम लोग विरोध भी किए थे कि मतलब 6 बजे के बाद वहाँ पर से हमको अंदर आने नहीं दिया जाता है। तो सर से कहे थे कि मतलब जो गार्ड अंकल खड़े रहते हैं, तो हम लोग कहे कि ऐसा क्यों, अभी तो उजाला ही है, हम लोग चले जाएंगे, केवल लाइब्रेरी जाना है तो भी नहीं आने देते हैं उधर से। तो उसके बाद बोले कि नहीं, देखिए हमारी जिम्मेदारी है, आप लोग न जाइए, हम वो बिल्कुल आने नहीं देते। हाँ, मतलब कि हमको ये करने के लिए मिला है, आप मत जाइए बिल्कुल भी। हम कहे तब फिर अपने आपस में ही बात करते हैं, महिला सुरक्षा गार्ड भी रखिए फिर। तो कहते नहीं, हम क्या करें। तो एक लड़की थी, थोड़ा जूड़ा उड़ा उसने बना रखा था, बड़ा सा जूड़ा उसने बनाया था। तो वो गुजर रही थी अपनी एक फ्रेंड के साथ, और हम लोग ऐसे ही पार्क में बैठे हुए हैं जैसे, तो सामने से वो गुजर रही थी, तो एक लड़के ने उस पर कुछ कमेंट पास किया उस लड़की पे। तो फिर हम लोगों ने देखा कि उन दोनों में कुछ कहा सुनी हुई लड़की, लेकिन लड़की ने कुछ बोल नहीं पाई, वो आगे निकल गई। और लड़के भी कुछ 2-3 लोग थे, तो हंसते हुए लोग चले गए। तो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने सोचा कि जाके उस लड़के को रोकते हैं, देखते हैं उसने क्या कहा उस लड़की को। तो हम सारे लोग इकट्ठे होके फिर गए वहाँ पे, काफ़ी कहा सुनी हुई, लेकिन उस लड़के ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हाँ हमारी गलती है। फिर काफ़ी जब बात बढ़ गई, उस लड़की से कहा गया कि क्या आप प्रॉक्टर से ये बात कहना चाहेंगी कि इस लड़के ने आपके ऊपर कमेंट पास किया। तो उस लड़की ने खुद ही कहा कि नहीं, हम बात आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मतलब लड़कियों में अभी भी ये चीज़ें हैं इस कैंपस में कि लोग कमेंट पास करते हैं, गलती उनकी होती है, लेकिन फिर भी लड़कियों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। कम से कम कैंपस का जो माहौल है, उससे ये कहना कि सोसाइटी का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कैंपस में लड़कियां उस तरह काम नहीं कर सकती। कैंपस आप लोगों से बना है यार। सर, सबसे पहली बात, जो इलाहाबाद में लड़कियां पढ़ने आती हैं, वो कहीं न कहीं सर गांव से जुड़ी होती हैं, और जब 17-18 साल तक नहीं पहनी है तो एकाएक सर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। पहना नहीं रहा। हाँ, तो आप पहना नहीं सकते हैं। तो इसमें इसका जवाब लड़कियों से ऐसा क्या है कि मतलब कि लड़कियों को मन नहीं करता कि हम तरह तरह के ड्रेसेस पहने? ऐसा कुछ नहीं, सबको मन होता है। हम खुद ही गांव के हैं। आप जवाब सुनिए सबका। तो शॉर्ट ड्रेस पहने, जैसा मौसम है उसके हिसाब से पहने, अच्छा दिखे हर तरह। पर यही है कि अगर एक ड्रेस पहनो तो 10 लोगों की बात सुनो, उससे अच्छा फिर घूम फिर के लड़की पर ही दबाव आना है, इससे अच्छा वो काम ही ना करे, यही बात हो जाती है। और कोई रहता नहीं है। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, उसका जो रवैया है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग हैं, चाहे प्रॉक्टर हो चाहे पुलिस प्रशासन है, वो एकदम इसी तरीके से। मैं कई बार देखा, मैं गया भी छात्रों के साथ, जो छेड़खानी का मामला हुआ, तो अमूमन 2 मामला ये रहता था कि 2 लड़के लड़कियां दोस्त हैं, और किसी तीसरे लड़के को उनकी दोस्ती पसंद नहीं तो मारपीट कर लिया। लेकिन लड़की में ये डर है, और वो जाहिरा तौर पर प्रशासन की तरफ से क्रिएट किया हुआ डर है कि उसको उस लड़के को अपना भाई बताना पड़ रहा है। और पुलिस वाले लोग भी जो ये बता रहे हैं कि 6 बजे के बाद गेट के अंदर नहीं आ सकते। 3-4 ऐसी घटनाएं हुई जब रात में छेड़खानी की घटना हुई, तो प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए लड़कियों का गेट से अंदर आना ही बंद करा लिया। बिल्कुल न्याय की उल्टी परिभाषा यहाँ गढ़ी जा रही है। कंप्लीट सर्किल बनाया जाता है सुरक्षा के नाम पे कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं तो आप हमारे सर्किल के अंदर रहो, इस तरीके की बातें होती हैं। जब हमारे यहाँ प्रॉक्टर से लेकर के सारे लोग इस तरीके की पॉलिसी बनाएं कि लड़की इस तरीके से हो, लड़कियों का एग्ज़ाम इस कमरे में होगा, लड़कों का एग्ज़ाम इस कमरे में होगा, आप लाइब्रेरी में यहाँ बैठोगे, आप यहाँ बैठोगे, हर जगह आवाज़ करते रहोगे, तो आप कहाँ से इक्वलिटी लेके आओगे। अगर हमारे साथ कोई लड़की पढ़ रही है, हमारे बिरादरी की लड़की है, तो वो न तो अपने से अपर किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाएगी, न तो अपने से नीचे कास्ट वाले किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाएगी, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी। आलम ये है यहाँ इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। हमारे साथ के लड़के हैं वो ठेकेदार बने रहते हैं। मैं कुछ अपने साथ के लड़कों का मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एक बच्चे हैं मेरे दोस्त जो मेरी जात के ठेकेदार बनते हैं। कहते साले अपने जात के कैसी फलनवा जात के साथ चल गए, कैसे दोस्ती कैले हैं। आलम ये है यहाँ। हाँ, वो भाई मैं जब यहाँ एमए में हॉस्टल पाया, मैं सर पीसी बनर्जी छात्रावास में मैं पहुँचा, तो पहली बार कुछ सीनियर्स आए, वो पूछे नाम क्या है, तो मैं नाम बताया, कुछ और पूछे मैं नहीं बताया, तो उस पर उन्होंने कहा बड़ी के, तुरंत कहा उन्होंने। हम आए अपने रूम पे, शाम को बैठे, सोचे कहें इस साला पढ़ने लिखने में इतने अच्छे हैं, लोग इतना सम्मान देते हैं, ये साले गाली दे रहे हैं। मतलब पूरी रात 4, 6, 7, 5 घंटे में यही सोचते रहा साला इतना बुरा मैं हूँ, गाली दे रहे हैं गाली। फिर बाद में अब सामान्य हो गया, अब तो मैं अपने साथ वालों को वही बोलता हूँ, लगातार झमाझम वही बोलता हूँ, सुबह सुबह कस्बे वही गाली ऐसे होती है।
एक मैं कहूँगा कि यहाँ जैसे चाय देते हैं तो मतलब कोई भी चीज़ देते हैं तो उसमें ठो लगाते हैं, 2 ठो 3 ठो 4 ठो। हमने कहा 2 चाय देनी है तो 2 चाय दो, 3 चाय देनी है 3 चाय दो, ये क्या है ठो, लेकिन यहाँ है बोले कहे तो बोले 2 ठो दे दो 4 ठो दे दो। जैसे कि अगर हम कहना चाहें इलाहाबादी में सर, तो ये जो गाली वाला कल्चर है ये यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर हम इलाहाबादी भाषा में बोले कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं तो इसको ऐसे बोलेंगे कि अरे कुछ नहीं 4 ठो जने बैठा है बकैती मारत है ना और का।